अजमेर में होगा 100 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर काम, बनेगी जल निकासी की ठोस योजना, कहा देवनानी ने। फायसागर पर जिला स्तरीय जल महोत्सव, जल का पूजन, संरक्षण, संवर्धन एवं सदुपयोग हमारी संस्कृति का हिस्सा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी, प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, जल का संचय सीखें हम, कहा चौधरी ने। राज्य सरकार की पहल पर अच्छी वर्षा के बाद ईश्वर व इंद्रदेव के आभार के साथ पहली बार जल महोत्सव मनाया गया। फायसागर झील पर आयोजित जिला स्तरीय महोत्सव में जल की पूजा व आरती की गई। मंत्रोच्चार एवं हरि नाम संकीर्तन के साथ आध्यात्मिक माहौल में हजारों लोग झील पर जुटे और ईश्वर का आभार जताया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल प्रशंसनीय है। जल झूलनी एकादशी का पौराणिक महत्व है। भगवान श्री विष्णु से जुड़ी यह तिथि हमें जल का महत्व समझाती है। इस साल प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। बीसलपुर, आनासागर, फायसागर, पुष्कर और चौरासी आवास सहित 83% बांध पूरे भर गए हैं। हमें जल के संरक्षण, संवर्धन एवं सदुपयोग के प्रति जागरूक होना है। पहले की बजाय अब जागरूकता बढ़ी है। इस स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। देवनानी ने कहा कि इस साल अजमेर में अत्यधिक बारिश हुई है। कई क्षेत्रों में जल भराव हुआ है, लोगों को परेशानी भी हुई है। लगातार प्रयासों से पानी उतर गया है, लेकिन भविष्य को देखते हुए ड्रेनेज के लिए एक दीर्घकालीन योजना पर जल्द काम शुरू होगा। अजमेर में वर्ष 1936 से पहले सैकड़ों सालों से मौजूद रही ड्रेनेज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम किया जाएगा। इसके लिए एक्सपर्ट और सोसाइटी के व्यूज भी लिए जाएंगे। आगामी सालों में जल भराव न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। देवनानी ने कहा कि हम अजमेर में जलापूर्ति के लिए बीसलपुर बांध पर निर्भरता को भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। फायसागर से पानी लिया जा रहा है। शहर से मीठे पानी के जल स्रोतों को जोड़कर फिल्टर प्लांट तक पानी पहुंचाने की दिशा में भी काम होगा। इसी तरह राज्य की बजट घोषणाओं में पेयजल के लिए हुई घोषणाएं भी शहर की जलापूर्ति के लिए वरदान बनेंगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि जल ही कल है और जल ही जीवन है। इस मूल मंत्र को जीवन में अपनाना होगा। भारतीय संस्कृति में सदैव से जल के पूजन की परंपरा ही है। हमें जल व प्रकृति के संरक्षण के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। भौतिकता के पीछे दौड़ में हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को बंद करें। राज्य मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल किसानों को समर्पित है। किसान सम्मान निधि में वृद्धि की गई है। किसानों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। किसानों के हित में कई निर्णय लिए जाने से न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती को भी अपनाना चाहिए। यूरिया व उर्वरकों के उपयोग के बजाय प्राकृतिक खाद से खेती करेंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनके परिवार व पशुओं को भी फायदा होगा। इस साल जिले में अच्छी बारिश हुई है, किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आनासागर झील की भराव क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे पूर्व वासुदेव देवनानी, भागीरथ चौधरी, संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर लोक बंधु एवं प्रधान श्रीमती सीमा रावत सहित अतिथियों ने झील का पूजन किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने महोत्सव का परिचय देते हुए जिले में बांधों की भराव क्षमता की प्रगति की जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, श्रीमती भारती श्रीवास्तव, अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त नित्या के, प्रशिक्षु IAS महिमा कसाना, ADM सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी को जल संरक्षण एवं स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन वर्तिका शर्मा ने किया। राज्य सरकार द्वारा जो जल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया, वास्तव में अभिनंदनीय है। तो जिस तरह से इस बार प्रकृति ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है और विशेष रूप से अजमेर जिले के 83% तालाब भरे गए और अपने रूप से आनासागर, फायसागर जो 40 वर्षों के बाद दूसरी बार ओवरफ्लो हुआ है, पुष्कर है, ऐसे सभी जो तालाब वो भरे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रकृति की देन है और जल का तो सनातन संस्कृति के साथ बहुत पुराना संबंध है। हम हमेशा जल का पूजन करते आए हैं और नदियों की पूजा, गंगा, यमुना, सरस्वती, हम हमेशा हमारे सुबह भी पूजन में आता है और हमेशा जल कलश भी रखते हैं। तो ऐसे समय जब प्रकृति हमारे साथ है, उसमें जल महोत्सव एक आम जन में संदेश देने का प्रयत्न किया है कि हम जल का संरक्षण भी करें, जल का संवर्धन भी करें, जल की गुणवत्ता भी देखें और जल का सदुपयोग भी करें। हम सब लोग मिलकर के इस भारत जो विकसित राष्ट्र है और उसमें किसान उसके मूल में, और किसान बिना पानी के कोई खेती होती नहीं, इस प्रकार होकर के हम यहाँ का आगे धन धान्य संपन्न हो, सब लोग खुशहाली जीवन करें और विष्णु भगवान जिसका यह उत्सव प्रतीक है और आज के दिन अपने योग निद्रा से करवट भी लेते हैं, तो
तो ऐसे अवसर पर इस प्रकार का कार्यक्रम करना हमें एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा देता है। मतलब हम सब लोग इससे प्रेरणा लेकर के जल के बचाव के सदुपयोग के अपने संकल्प लें, नई पीढ़ी को विशेष रूप से अवगत कराएं और अजमेर में जिस प्रकार की स्थिति बनी इस बार जल भराव की, उसके लिए भी अपना ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक करने के लिए प्रशासन को हमने निर्देशित किया है। मैं समझा आगामी वर्षों में बरसात ऐसी होती रहे, लेकिन हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करते हुए जन को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, तो हम मिल करके जल के संवर्धन में सहयोग करेंगे। मैं एक बार पुनः जय झूलनी एकादशी की सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देखिए, हमारा ये जो प्रदेश है, विशेष तौर से यहाँ 3 वर्ष में 2 वर्ष वर्षा कम होती है, 1 साल वर्षा ठीक होती है। जल का संचय किया जाए, जल का संवर्धन किया जाए और जल को बचाया जाए। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और आज जल महोत्सव है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आज यहाँ मनाया गया है। ये इस बात के द्योतक है, हमें जल को भी बचाना है, प्रकृति को भी बचाना है और हमें इस वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें, जैसे प्रधानमंत्री जी कहा, एक वृक्ष अपने माँ के नाम, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी के नेतृत्व में 7 करोड़ वृक्ष राजस्थान में लगे हैं। उनको वृक्षों को हम बचा लेंगे और बचेगा कब, उसमें जल चाहिए। मैं तो हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक अरबों रुपए फॉरेस्ट के अंदर अनुदान आता है और बजट आता है। वृक्ष लगते हैं परंतु कहीं दिखते नहीं है। कारण उसका है, वृक्ष लगाने का तो प्रावधान है परंतु उसमें पानी देने का प्रावधान नहीं है। बच्चे से भी ज़्यादा संरक्षण वृक्ष किया जाता है। जब छोटा पेड़ होता है तो उसकी रखरखाव करने पे जब बड़ा हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं तो कहता हूँ कि वृक्ष लगाने के साथ साथ उसमें पानी भी दे 2 साल तक, ऐसा प्रावधान करना है। और हमारी राजस्थान सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, और मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान आत्मा है। जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी, ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। परंतु खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में इस देश के किसानों के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट और बढ़ाने की बात हो, और जो किसानों को जब खराबी के ऊपर मुआवजा देने की बात हो, 10 साल में जो किया विकास देश की आज़ादी के बाद करते, तो आज किसान के घर में समृद्धि आती। तो किसान समृद्ध होगा तो प्रकृति भी बचेगी और सभी जल भी बचेगा, सब कुछ होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अब कहा है कि प्राकृतिक खेती करिए। प्राकृतिक खेती में अनावश्यक जल का उपयोग नहीं होता है, जल का संरक्षण भी होता है और धरती भी बचती है। इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस धरती माता को सुरक्षित रखने के लिए, जल को भी बचाने के लिए, इस वायुमंडल को बचाने के लिए सारे जो उपाय है वो सब किए जा रहे हैं।